Assalamu alaikum students of class 8 and 9. In the last videos we have discussed some topics of chapter number 1, Introduction to Chemistry. Now we have another topic to discuss today. Page number 6, the scientific approach in chemistry. 4 प्रोसेस से होता है ये ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं और इतनी ज़्यादा वर्किंग हुई है, हर मेडिसिन डिस्कवर्ड हुई है, हर केमिकली जो है हर चीज़ प्रूव्ड हुई है। तो वो किस तरीके से होती है, किस प्रोसेस से जाके ये होती है, इसे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। अच्छा, सबसे पहले यूजुअली भी अगर हम अपने सराउंडिंग्स में कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो हम सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, पढ़ा होगा कि सनलाइट रेज स्ट्रेट, सनलाइट से जो शुआएं आ रही हैं ज़मीन पे वो बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं जब तक कि वो किसी मीडियम से ना टकरा जाएं। फिर आपने नोट किया होगा कि प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम सॉइल, पानी से जो है वो ज़मीन से जो पानी ले रहा है प्लांट, ये सब आप क्या कर रहे हैं, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं, नोटिस ले रहे हैं। किसी भी प्रोसेस को शुरू करने से सबसे पहले जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन माने नोटिस करना, नोट करना किसी चीज़ को कीनली। अच्छा, ऑब्जर्वेशन हर एक की एक दूसरे से अलग होती है अकॉर्डिंग टू हर या हिज माइंड। नाउ अब केमिस्ट्री की वे में हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, तो अब इतनी ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं, इतने ज़्यादा केमिकल डिस्कवर्ड हुए हैं, तो किस तरह उनकी ऑब्जर्वेशन ली जाती है। जैसे दैट सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट और कंपाउंड है। जब इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं, इन यानी ए है, ये सपोज दैट कि ये ए है, ए केमिकल है और ये बी है। जब इन दोनों को एक ही बीकर में मिला देते हैं तो एक रिएक्शन होता है केमिकली, दोनों आपस में मिलके केमिकली रिएक्शन करते हैं और फिर एक नई चीज़ बन जाती है जिसका नाम हम दे देते हैं, चलें सी। एक न्यू थिंग बन गई ना। तो आपने क्या किया, एक केमिकल को बी से मिलाया और फिर आपने ऑब्जर्व किया, उसे नोटिस किया कि हम इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मिलाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, या इस एलिमेंट को हम हीट करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। तो आप सबसे पहले हम या फिर कोई साइंटिस्ट वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को नोटिस कर रहे होते हैं, ये इस तरीके से हो रहा है। जैसे एक हमारे पास लॉ आगे आएगा चैप्टर नंबर 2 में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ बना दिया गया है। उस लॉ में साइंटिस्ट ने जब केमिकल रिएक्शंस करते थे तो उन्होंने एक बात नोट की कि जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, कोई सा भी रिएक्शन वॉट एवर, ए और बी का जब केमिकल्स को मिला रहे हैं या ए बी सी जब भी हम मिला रहे हैं और नई चीज़ कोई बन रही है, तो ऐसा नहीं हो रहा कि वज़न कम हो रहा है किसी चीज़ का, ऐसा नहीं हो रहा कि ये ए का वेट कम हो गया, बी का वेट कम हो गया, यहाँ पे कोई छोटी सी चीज़ बन गई मास उसका जिसका कम हो, या ऐसा नहीं हो सकता कि ए केमिकल मिलाया, बी केमिकल मिलाया, एक नई चीज़ बनी, उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, इन दोनों से भी ज़्यादा, जैसे इसका 5 ग्राम है, इसका 5 ग्राम है, तो यहाँ पे 15 ग्राम कोई चीज़ बन गई हो। नो, साइंटिस्ट ने ये बात नोट की कि जब भी हम कोई न्यू चीज़ बनाते हैं, केमिकली रिएक्शन कराते हैं, तो मास चेंज नहीं होता, मास यहाँ पे उतना ही होता है जितना रिएक्शन से पहले होता है। तो ये साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, नोटिस लिया, ठीक है। अब सेकंड इसका जो स्टेप आता है वो आता है हाइपोथेसिस,
ठीक है। और ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, पेज नंबर 7 पे देखिए, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्किल ऑफ एलोबरेशन। ऑब्जर्वेशन हर शख्स की अलग हो सकती है अपने उसके स्किल्स के मुताबिक। हर शख्स का एक अपना स्किल होता है, एक सोचने की एक वे होता है। कोई डीपली सोचता है, कोई इतना डीपली नहीं वो कर पाता। तो ये क्या बात लिखी हुई है, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नोट जो है वो पर्सन पे भी डिपेंड करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस इज ओनली अ ट्रायल आइडिया। ट्रायल आइडिया का क्या मतलब है, एक बस आइडिया। अब एक ने इतनी ज़्यादा साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की, नोटिस किया, तो कोई एक बात तो नोटिस की होगी ना उन्होंने, जो सब चीज़ों में चीज़ देखकर एक बात तो नोटिस की ना उन्होंने। तो उस एक चीज़ को जो सिर्फ एक बात ऐसी कह दी जाए, नॉट अ वैलिड प्रेडिक्शन होती है वो, सही है, एक वैलिड बात नहीं होती, सिर्फ ट्रायल आइडिया होता है। एक जो एक ऐसी कह दी जाए एक बात ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए। किस चीज़ को सामने रखते हुए, ये बात गौर से सुनिएगा, ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए जो बात कह दी जाए सिंगल लाइन में, वो क्या है, हाइपोथेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइंटिस्ट ने नोटिस ये बात की थी कि ऑब्जर्वेशन जो है वो ये किया था कि मास कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, सेम रहता है। ये बात नोट की थी ना साइंटिस्ट ने। तो उस बात को एक ऐसी एक ट्रायल आइडिया दिया कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी अब एक ट्रायल एक आइडिया दे दिया एक सिंगल लाइन में। उसे ज़रूरत होती है फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की, उसे ज़रूरत है अभी सिर्फ ऑब्जर्व करके एक बात कह दी, मगर उसको अभी प्रूफ करना बाकी है। दैट इज हाइपोथेसिस। अब आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस की बात होता है एक्सपेरिमेंट्स। अब एक बात कह दी, ऑब्जर्व कर लिया, अब उसका एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसको चेक करेंगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर करके कि ठीक है ये बात ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे। और सिर्फ एक पर्सन एक्सपेरिमेंट नहीं करता, बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक केमिकल लगा लें आप, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट एक है। सिल्वर एक अलग एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। ये कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट का एसिड। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H एक एलिमेंट है, Cl एक एलिमेंट है, क्लोरीन। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड बनाया और एक नाइट्रिक एसिड बना लिया। इसने एसिड ही चेंज कर लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था या HNO3। H एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये अलग अलग एलिमेंट है, मिलके कंपाउंड बन गई। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं। अब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो बना दिया सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड। मगर साइंटिस्ट ने ये बात कही थी, ऑब्जर्व की थी कि वेट चेंज नहीं होता, हाइपोथेसिस में ये बात कही भी थी। अब उसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया। देखिए गौर से, बिल्कुल अलग चीज़ बन गई। Ag इसके Cl के साथ चला गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया, और हाइड्रोजन इसके नाइट्रेट के साथ चला गया, नाइट्रिक एसिड बन गया। टोटली न्यू चीज़ बन गई। मगर उन्होंने वेट करके देखा तो कोई वेट नहीं चेंज हुआ। उन्होंने एक ये वाला एक्सपेरिमेंट भी किया। ये H शेप की एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब। कौन सी ट्यूब ली? ग्लास ट्यूब, शीशे की एक ट्यूब ली। उसमें यहाँ पे एक डाल दिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इधर डाला, HCl इधर डाला, और दोनों को वेट किया स्ट्रेट रख के पहले कि कितना वज़न है, और फिर उसको शेक किया। शेक करने के बाद ये दोनों आपस में मिल गए, रिएक्शन हो गया, नई चीज़ बन गई। Ag ने क्लोरीन के साथ जो है सिल्वर ने रिएक्शन करा तो AgCl बन गया और ये नाइट्रिक एसिड बन गया। मगर फिर जब उन्होंने दोबारा वेट किया तो मास चेंज ही नहीं हुआ।
एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में और एंड में मास सेम रहा। तो इस बात को प्रूव करा गया। फिर और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उन्होंने यही बात कंफर्म करी कि ठीक है, ऑब्जर्व उन्होंने ठीक किया था कि मास चेंज नहीं होता जब कोई रिएक्शन हो जाए। फिर ये बनती है थ्योरी। पढ़िए थ्योरी को, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इसमें थ्योरी। द साइंटिस्ट कन्वे हिज हाइपोथेसिस टू अदर वर्कर ऑफ द सेम फील्ड फॉर द डिस्कशन एंड फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंटिस्ट क्या करता है, जब एक्सपेरिमेंट कर लेता है तो अपनी हाइपोथेसिस को दूसरों को देता है कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, मैंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट की, ये रिजल्ट आ गया, अब आप ट्राई कीजिए। तो जब दूसरे साइंटिस्ट उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वही रिजल्ट आता है, तो वो फिर थ्योरी बन जाती है। When the hypothesis, जब इनकी hypothesis is supported by a large amount of different type of observation experiment, large amount different type के कैसे बन गया ऑब्जर्वेशन, यानी बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्वेशन की दूसरी चीज़ों से, दूसरे एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर वो जाके क्या बन गई, थ्योरी। क्या हाइपोथेसिस क्या बन गई, थ्योरी। कैसे बनी कि दूसरे साइंटिस्ट ने लार्ज अमाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि लार्ज अमाउंट का उन्होंने साइंटिस्ट से डिस्कस किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर वो बन गई थ्योरी। ठीक है। अ गुड थ्योरी प्रेडिक्ट न्यू फैक्ट, एक नई बात, एक अच्छी थ्योरी एक नई बात बताती है रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरली अकरिंग फेनोमेना, जो कुछ नेचुरली हो रहा है उसके बारे में एक न्यू बात बता रही होती थ्योरी। तो ये आपको मैंने थ्योरी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं साइंटिफिक लॉ। A theory which is tested again and again and found to fit the fact and from which valid prediction may be made is then known as scientific law principle. Scientific law कैसे बनता है, थ्योरी को टेस्टेड अगेन एंड अगेन, बार बार उसको प्रूव किया जा रहा है और वो रिजल्ट सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है, डिफरेंट साइंटिस्ट से रिजल्ट सेम आ रहा है। तो वो क्या बन गया हमारा साइंटिफिक लॉ, एक बात प्रूव हो गई, वैलिड प्रेडिक्शन बन गई, हर किसी ने अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने ऑब्जर्वेशन से इसे प्रूव कर दिया, फिर जाके एक लॉ बनता है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बना, वो क्या था, मास इज नाइदर क्रिएटेड, मास नहीं बनता, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना खत्म होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ये एक लॉ बना, मगर ये लॉ बनने से पहले एक इन स्टेप से गुजर के आता है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, और देन फिर वो लॉ बनता है। तो केमिस्ट्री में जितनी भी हमारे पास नई डिस्कवरीज हुई हैं, नई प्रेडिक्शंस हुई हैं, नई चीज़ें बनी हैं, तो वो एक सिस्टम से चलती हुई आती हैं और एक बहुत सारे लोग मिलकर उसे वेरीफाई करते हैं, जब जाके एक लॉ बनता है या फिर एक प्रिंसिपल बनता है। आज के टॉपिक में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को साइंटिफिक अप्रोच डिस्कस किया, इसको आप लोग याद भी कीजिएगा, कुछ वर्किंग आपको स्कूल से प्रोवाइड की जाएगी इसकी। नेक्स्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड इन द प्लान सम MCQs of this chapter and chemistry and society. Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz.